नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन सत्ता न्यूज। देश दुनिया की खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना की अक्टूबर महीने की किस्त जल्द ही जारी होने वाली है और इस महीने दशहरा, करवा चौथ और दिवाली जैसे बड़े त्योहार भी हैं। इसलिए राज्य की लाखों लाडली बहनों को इस किस्त का बेसब्री से इंतजार है। इस बार की किस्त पिछले महीनों की तरह नहीं है, बल्कि यह खास इसलिए बन गई है क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तय किया है कि प्रत्येक पात्र लाडली बहन को 1250 की बजाय 1500 की राशि ट्रांसफर की जाएगी। दिवाली और भाई दूज के त्योहार पर मिलने वाली इस बढ़ी हुई राशि ने महिलाओं की खुशियों को दोगुना कर दिया। लेकिन खुशखबरी के साथ कुछ बहनों के लिए यह बड़ा झटका भी लेकर आई है। दरअसल प्रदेश में केवाईसी सत्यापन के नाम पर कई महिलाओं की समग्र आईडी पूरी तरह सत्यापित होने के बाद भी डिलीट कर दी गई। इसका मतलब यह है कि कुछ लाडली बहनों के खाते में अक्टूबर में 1500 रुपए नहीं आएंगे और वे इस महीने इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगी। ऐसे मामले सतना और सिंगरौली जिले में इस तरह की शिकायतें मिल रही है। इसके अलावा 60 साल की उम्र पार कर चुकी महिलाओं को भी अक्टूबर में आने वाली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह जनवरी 2025 में भी बड़ी संख्या में महिलाओं को योजनाओं से बाहर कर दिया गया है। केवाईसी करने के लिए सबसे पहले लाडली बहना योजना की वेबसाइट या समग्र पोर्टल पर जाना होगा। वहां ऊपर की ओर नीले रंग का केवाईसी का विकल्प दिखाई देगा। इसे क्लिक करने के बाद आपको आपका समग्र आईडी और कैप्चा कोड डालना होगा। साथ ही में मोबाइल नंबर डालना होगा जिससे आप समग्र आईडी के साथ लिंक करना चाहेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। इस ओटीपी को वेबसाइट पर डालने के बाद आपका मोबाइल नंबर आपकी समग्र आईडी से लिंक हो जाएगा। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आप समग्र आईडी, परिवार आईडी और लिंक का वितरण दिखाई देगा और आप चाहे तो अपनी समग्र आईडी को आधार नंबर से भी लिंक कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर लाडली बहना योजना इस महीने कई महिलाओं के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई है, लेकिन साथ ही कुछ महिलाओं के लिए यह योजना इस बार भी निराशा का कारण बन सकती है। जिन बहनों की समग्र आईडी डिलीट हो गई है उन्हें इस महीने की किस्त नहीं मिलेगी और उनकी आर्थिक मदद रुक जाएगी। वही पात्र महिलाओं के लिए वह 1500 रुपए की राशि त्योहारों के समय अनेक खर्चों और जरूरतों में मददगार साबित होगी। इसलिए सभी महिलाओं को सलाह दी जाती है कि वह अपनी समग्र आईडी की स्थिति और केवाईसी अपडेट अवश्य चेक करें ताकि वह इस योजना का लाभ पूरी तरह से प्राप्त कर सके और किसी भी तरह की समस्या से बच सके। यह योजना प्रदेश की महिलाओं के लिए आर्थिक समस्या का महत्वपूर्ण जरिया है और सही समय पर लाभ मिलने से उनके जीवन में आसानी और राहत आती है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें बहुजन सत्ता न्यूज। देश आवाज की सटीक और भरोसेमंद खबरें अब आपके मोबाइल पर भी। सभी लाडली बहनों को प्रणाम करना, जोरदार अभिनंदन करें बहनों के लिए भी। बहनें आप भी चिंता मत करना। हमारी सरकार ने कहा था कि हम धीरे धीरे करके 5 साल में आपको 3000 रुपया महीना तक देंगे। तो इसी साल दिवाली के बाद भाई दूज पे 1500 रुपया महीना आपके भी चालू करने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए भी। और किसान भाई भी बैठे हैं, किसान के लिए भी ये सारी सिंचाई योजना एक के बाद एक खेत में सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए आज भी बड़ी योजना का लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें किसानों के लिए भी। कोई परेशानी आने वाली नहीं है। हमारे किसानों के खेतों में पानी पहुंचे, इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से बुंदेलखंड के सारे जिले, चाहे उत्तर प्रदेश के हो या मध्य प्रदेश के, ऐसे में यहां भी केन बेतवा नदी के माध्यम से जो छूटा हुआ विदेश का क्षेत्र था उसको भी योजना बना करके विदिशा में पीने के पानी भी, मुकेश जी चिंता मत करना, और खेतों में सिंचाई का पानी, और युवा उद्योग लगाए तो उद्योग के लिए भी पानी, एक एक बूंद का उपयोग का जनता की सेवा के लिए सरकार काम करना चाहती है। जोरदार अभिनंदन करें। जैसे सीमा पे जवान ऐसे खेत में किसान, दोनों बराबरी से अपनी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। ऐसे में निश्चित रूप से हमारी तो भावना है कि किसानों के लिए जो कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं, लेकिन युवा वर्ग के लिए भी अभी हमने जो टॉप आता है स्कूल में, इसको स्कूटी दी। अपने बच्चे को पढ़ते देखना कितना अच्छा लगता है। जोरदार आनंद करो बच्चों के लिए भी, युवा वर्ग के लिए भी। और सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण करा। सांदीपनी क्या भवन बना है, दूर से ऐसे लगे कोई महानगर में आ गए, भोपाल इंदौर में आ गए, फिर मालूम पड़ा कुरवई में है, शमशाबाद में है, सिरोंज में है। जोरदार अभिनंदन करो, क्या भवन बन रहे हैं बड़े बड़े।
हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। पूरे देश में इतने अच्छे विद्यालय कहीं नहीं है।